हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक ड्रग के ऊपर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेफालेक्सिन। नाउ ये सेफालेक्सिन क्या होता है? आपका जो सेफालोस्पोरिन ग्रुप ऑफ जो एंटीबायोटिक होता है ना, उसमें जो फास्ट जनरेशन जो होता है वो आपका सेफालेक्सिन होता है। तो सेफालेक्सिन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि सेफालेक्सिन होता क्या है। सेफालेक्सिन में बहुत सारे चीज़ को आज हम कवर करेंगे। एडल्ट डोसेज को कवर करेंगे, पेडियाट्रिक डोसेज को कवर करेंगे, डोसेज एडजस्टमेंट करेंगे, प्रेगनेंसी लैक्टेशन मोड ऑफ एक्शन और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ जो आज हम कवर करेंगे। ये पूरा डिटेल आज कम से कम 38 पेज का ये टोटली स्क्रीनशॉट है, इसे आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो सेफालेक्सिन देखो क्या होता है। सेफालेक्सिन इज ए सेमी सिंथेटिक। पहला वाला आपका क्लियर होना चाहिए कि ये एक सेमी सिंथेटिक है। एंड दूसरा चीज़ होना चाहिए फास्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन। ये होता है, क्या होता है? फास्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन। पहला चीज़ सेफालेक्सिन जो आपका है वो एक सेमी सिंथेटिक टाइप का है। ठीक है, वो एक सेमी सिंथेटिक है। एंड दूसरा चीज़ वो फास्ट जनरेशन है। ठीक है, फास्ट जनरेशन किसका? सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक का। पोजेसिंग पोजेसिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन। तो इसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन होता है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में काम करता है। सेफालेक्सिन इज इंडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन में भी काम आता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एक्यूट प्रोस्टाटिटिस में ये काम करता है। तो सेफालेक्सिन कहाँ पर यूज होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, ओटिटिस मीडिया में यूज होता है, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में यूज होता है, बोन इन्फेक्शन में भी यूज होता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग आपका एक्यूट प्रोस्टेटिटिस, इसमें भी ये यूज होता है सेफालेक्सिन। ओके, ड्रग का नाम क्या है? सेफालेक्सिन। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये चीज़ तो बार बार क्यों होता है? अरे इससे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने ऑर्डरली अरेंजमेंट इसको रखा है या नहीं? ये तो सारा पीछे का चीज़ मुझे बता रहा है। बड़ी विचित्र बात है। ये कैसे हो सकता है? अडल्ट डोसेज का एक भी नहीं। पेडियाट्रिक डोजेस का है। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। ये चीज़ क्यों नहीं आया? ये तो आना चाहिए। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा अभी। 1 मिनट। ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आना चाहिए। यार ये सब चीज़ मतलब
मेरा टाइम को मैं सोच रहा हूँ कैसे जल्दी करूँगा, ये मेरे टाइम को कंज्यूम कर रहा है। ओके, दूसरे चीज़ पर मुझे इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा वेट कीजिए, इसे आज ख़त्म कर देंगे। कम से कम एक ड्रग भले ही लेट हो रहा है लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहना, इसको ख़त्म कर देंगे आज, एक ड्रग पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। सो एडल्ट डोसेज की अगर हम बात करेंगे सेफालेक्सिन में, तो इसमें ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके, ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओरल रूट में, उसका जो यूजुअल डोसेज रेंज जो होता है वो आपका 250 mg से लेकर के 1000 mg तक ये रहता है। आपको देना पड़ेगा एवरी 6 आवर, ठीक है। एवरी 6 घंटे में आप इसे दे सकते हो, या फिर 500 mg एवरी 12 आवर दे सकते हो। जिस तरीके से आपका पैरासीटामोल में जो डोज था वो क्या था, पैरासीटामोल ने 325 से लेकर के 650 mg एवरी 4 से लेकर के 6 आवर, ऐसा कुछ था। तो उसी तरीके से ये भी एक प्रकार है। तो ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो सेफालेक्सिन का डोज हम देते हैं वो जनरली कितना देते हैं, 250 आपका लोअर डोज एंड 1000 आपका हायर डोज, ठीक है। 1000 mg एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे के बाद दे सकते हो, या फिर 500 mg एवरी 12 आवर आप उसे दे सकते हो। मैक्सिमम डोज जो होता है वो 4 ग्राम पर डे, ये भी पैरासीटामोल के साथ पूरा फिट बैठता है ना। उसके बाद सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस में नॉन पुरुलेंट या फिर एरिसीपेलास माइल्ड इन्फेक्शन अल्टरनेटिव एजेंट के हिसाब से ये दिया जाता है माइल्ड इन्फेक्शन में, या फिर मास्टिटिस, ओके। ये जितने भी वर्ड सेलुलाइटिस क्या होता है, इसको हम एक फिगर माध्यम में नेट में सर्च करके, ठीक है, डिटेल में फिगर डाल दूंगा, ठीक है। अगर जितना पॉसिबल हो पाए, अगर अवेलेबल होगा फिगर तो फिर हम कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ सेलुलाइटिस, नॉन पुरुलेंट, एरिसिपेलास, माइल्ड इन्फेक्शन, अल्टरनेटिव एजेंट। माइल्ड इन्फेक्शन में ये अल्टरनेटिव एजेंट के हिसाब से यूज होता है, एंड मास्टाइटिस में भी यूज होता है। ओरल रूट में दिया जाएगा 500 mg एवरी 6 आवर फॉर एटलीस्ट 5 डेज, कम से कम 5 डेज। अब ज़्यादा कितना दे सकते हैं ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसी वीडियो को बनाने का मकसद बहुत सारे कुछ है, तो हमेशा आप इस वीडियो को देख करके कोई भी मेडिसिन को कंज्यूम ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा ये सेलुलाइटिस है कि क्या है, आपको कैसे पता चलेगा ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये डोज तो यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है, डोज तो दिखा गया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ससेप्टेबल इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको फुरुनकुलोसिस स्किन एब्सेस हुआ है, आपको क्या पता है इसके बारे में। तो सिर्फ इस वीडियो को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए, लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्ग रेकमेंड करूँगा कि आप बिना डॉक्टर की सलाह पर कोई मतलब ऐसा मेडिसिन कंज्यूम ना करें। यह हमेशा हमारी वीडियो की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाएगा फुरुनकुलोसिस, फ्यूरुनकुलोसिस, जिसे हम स्किन एब्सेस कहते हैं। ये क्या होता है, ये मेडिकल टर्म जितने होते हैं वो बाद में हम इसका वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये जान लो, ये एक टर्म होता है जिसे हम फुरुनकुलोसिस कहते हैं, मतलब स्किन एब्सेस। तो ओरल रूट में दिया जाएगा 205 mg QID, मतलब दिन में 4 बार दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका आ जाएगा बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। ओके, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस फॉलोइंग डेंटल और इन्वेजिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोसीजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एजेंट के हिसाब से ये यूज होता है एंड ये ऑफ लेवल यूज होता है। ऑफ लेवल कहने का मतलब होता है, ऑफ लेवल का मतलब होता है ऑन अप्रूव्ड यूज, ऑन अप्रूव्ड यूज ऑफ अप्रूव्ड ड्रग। ठीक है, ऑफ लेवल किसको हम कहेंगे? अच्छा, अप्रूव्ड ड्रग आपका कौन है? आपका सेफालेक्सिन है, इतना तो आपको पता है। अप्रूव्ड ड्रग क्योंकि इसको अप्रूवल मिल चुका है इसीलिए आप इसे कंज्यूम कर रहे हो। ऑन अप्रूव्ड यूज मतलब ये यूएस एफडीए या ये जितने भी एजेंसी होते हैं या फिर डब्ल्यूएचओ, तो इन्होंने इस क्राइटेरिया पर इसको अप्रूव्ड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर की सूझबूझ से ये सब दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा डॉक्टर को दिखा करके ही मेडिसिन को कंज्यूम करें। ठीक, नाउ बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस फॉलोइंग डेंटल और इन्वाजिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोसीजर प्रोफाइलेक्सिस ऑल्टरनेटिव एजेंट ऑफ लेवल में। ठीक है, तो इसमें 2 ग्राम दिया जाता है, ओरल रूट में दिया जाएगा 2 ग्राम दिया जाएगा 30 to 60 मिनट बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले। ठीक है, बिफोर 30 से लेकर के 60 मिनट पहले इसे दिया जाएगा। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दैट इज AHA guidelines now recommend prophylaxis only in patient undergoing invasive procedure and in whom the underlying cardiac condition may predispose to a higher risk of adverse outcome should infection occur. Okay, used for dental, oral and upper respiratory procedure में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियमिया फॉलोइंग डेंटल फॉलोइंग डेंटल प्रोसीजर इन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट प्रोफाइलेक्सिस। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए हो जाएगा ओरल। तो इसमें दिया जाता है 2 ग्राम दिया जाता है 1 आवर बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले 1 घंटा पहले उसे दिया जाता है। बैक्टीरियमिया फॉलोइंग डेंटल प्रोसीजर इन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या कुछ दिया जाता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा। इसमें दिया जाता है 250 mg QID, मतलब दिन में 4 बार इसे दिया जाएगा। QID मतलब दिन में 4 बार। ठीक है, 250 mg रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्षेत्र में। यूजुअल डोज रेंज आपका हो जाएगा 1 से लेकर के 4 ग्राम पर डे। ठीक है, मतलब एक दिन में आप जो डोसेज की जो रेंज होगा वो कितना कुछ दे सकते हैं। मैक्सिमम 4 ग्राम, मिनिमम आपका 1 ग्राम दे सकते हो। ठीक है, ओटिटिस मीडिया में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 250 mg QID आप दे सकते हो। ठीक है, यूजुअल डोसेज रेंज 1 से लेकर के 4 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। अच्छा, मैं बाकी दुनिया की थोड़ा बात करता हूँ। मान लीजिए अभी एक मिला कहने के लिए, इसलिए हम कह रहे हैं। मान लीजिए ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। उनको पता चल गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है,
तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई कफिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इस केस में वो इसको समझेंगे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। वो पता है कितना दे देंगे, वो आपको 500 mg देंगे एंड इसे बोलेंगे 2 बार खाओ, तो कितना हो जाएगा 100 mg। एंड 250 mg QID अगर होगा तो मैं कैसे इसको लिखूँगा, 250 mg 250 mg 250 mg 250 mg। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। वो क्या करेंगे, वो 4 टाइम इसे रिपीट नहीं करेंगे, वो अपना ज्ञान लगा करके वो क्या करेंगे, ये 250 को एक बार कर देंगे, ये 250 को एक बार कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 500 mg, ये हो जाएगा 500 mg, और बोल देंगे इसे दिन में 2 बार खा लेना और खाने के बाद आफ्टर फूड, ऐसा करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर सोचना चाहेगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है, तो वो तो ऐसा भी लिख सकता था, वो ऐसा भी तो लिख सकता था ना कि 500 mg 500 mg BID लिख सकता है। वो क्यों 250 mg QID लिखा है, कुछ तो कारण होगा ना। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, इसका संबंध मैं जो कहता हूँ ना कि ये जो लोग होते हैं, जो जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के खिलवाड़ कर रहे हैं। फार्मेसी शॉप में फार्मासिस्ट नहीं बैठता है, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट बैठता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप सतर्क रहिए। ये सब वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, सिर्फ पढ़ना या पढ़ाना नहीं, बल्कि कुछ इनसाइड स्टोरी बताना जो आपके काम आ सके। और मैं बहुत यार थैंक्स दूंगा कि इंडिया ड्रग इंडेक्स जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ऐप है, उसने हमको एक्सेस दिया है, ठीक है, एक्सेस दिया है, तभी जा कर के ये वीडियो मतलब बना पाते हैं, ठीक है। इससे बहुत मतलब दूरगामी परिणाम देखना आगे चल कर के होगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा डॉक्टर की परामर्श लें, बस यही एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, 250 mg QID आपको देना पड़ेगा। यूजुअल डोसेज रेंज जो होगा वो 1 से लेकर के 4 ग्राम पर डे होगा इन डिवाइडेड डोजेस। हमेशा याद रखो, जहाँ पर डे मेंशन होगा ना, वहाँ पर डिवाइडेड डोजेस की कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर कितनी घंटे में, जनरली मैक्सिमम जो ड्रग होता है या तो 6 आवर होगा, या तो 12 आवर होगा, या तो 24 आवर होगा, और अति कम से 4 आवर होगा, ठीक है, इतना होता है, या फिर 8 आवर होगा, ठीक है। बस क्लियर रखो इतना। जो पोटेंट मेडिकामेंट होते हैं ना, जितने भी पोटेंट मेडिकामेंट, वो 24 आवर का होता है, क्योंकि 24 आवर कहने का मतलब होता है उनका हाफ लाइफ भी मतलब लॉन्ग होता है, वेरी लॉन्ग होता है, ठीक है, हाफ लाइफ लॉन्ग होता है इसलिए, ठीक। तो यूजुअल जो डोसेज रेंज होता है वो 1 से लेकर के 4 ग्राम पर डे होता है इन डिवाइडेड डोजेस, क्योंकि डे आ गया मतलब डिवाइडेड डोजेस। सिंपली फंडा याद रखो। ओटिटिस मीडिया के क्षेत्र में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा, इसमें भी वही आपका 250 mg QID। तो आपको अपने मन मर्जी से मेडिसिन नहीं देना है कि 500 mg हम 2 बार कर लेंगे, नहीं भाई, 500 mg अगर 2 बार करोगे तो यहाँ पर मेंशन भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें ये सब करना चाहिए। हाँ, अगर आप उतना क्लिनिकली स्टेबल हो तो आप जा सकते हो, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर 250 mg QID लिखा गया है मतलब 250 mg QID ही देंगे, ज़रूरी नहीं। 500 mg भी आप 2 बार दे सकते हो, लेकिन कहने का जो मतलब है कि आपके पास उतना क्लिनिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए,
उतना क्लिनिकल स्किल होना चाहिए, उतना थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी जा कर के ये कर सकते हो। ये सिर्फ स्पेसिफिक जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो ऊपर ऊपर से पाठ पढ़ता है उनके लिए ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, तो इसमें भी 250 mg एवरी 6 आवर आप दे सकते हो, ठीक है। एवरी 6 आवर मैंने बोला था मैक्सिमम ड्रग 4, 6, 8, 12, 24 ये सब होता है, रेयरली 24 होता है, बट इतना तो कॉमन होता है, ठीक है। तो 250 mg एवरी 6 आवर आप दे सकते हो, या फिर 500 mg एवरी 12 आवर दे सकते हो। 250 mg 6 आवर, 500 mg अगर करोगे तो 12 आवर हो जाएगा। तो 500 mg में दिन में 2 बार, एंड 250 mg अगर आप दे रहे हो तो एवरी 6 आवर अगर होगा तो दिन में 4 बार, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। यूजुअल जो डोज रेंज होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 4 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज, डे आ गया मतलब डिवाइडेड। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, इसमें ग्रुप ए जो होता है, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। इसमें 500 mg एवरी 12 आवर दे सकते हो फॉर 10 डेज। 10 डेज के लिए ये कोर्स चलेगा। इन्फेक्टियस डिजीज, सोसाइटी ऑफ अमेरिका रिकमेंडेशन, सोसाइटी ऑफ अमेरिका रिकमेंडेशन SAR, Society of America recommendation. Cephalexin is used as an alternative drug in penicillin allergic patient. सेफालेक्सिन जो होता है वो यूज होता है एज ए ऑल्टरनेटिव ड्रग के हिसाब से, जिसको पेनिसिलिन के प्रति एलर्जी है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को हम सेफालेक्सिन दे सकते हैं। Avoid cephalexin used in patient with immediate type hypersensitivity to penicillin. Avoid cephalexin. सेफालेक्सिन का यूज को अवॉइड कहाँ पर करना है, उस पेशेंट पे अवॉइड करना है जहाँ पर इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन देते ही पूरा जब हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये सब अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंपल सिस्टिटिस ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव एजेंट के हिसाब से आप दे सकते हो। एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड, एक्यूट भी होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड होगा, और सिंपल सिस्टिटिस के क्षेत्र में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। इसमें 250 mg से लेकर के 500 mg हम दे सकते हैं एवरी 6 आवर फॉर 5 to 7 डेज तक दे सकते हैं। इसमें जितना भी देखो ड्रग या तो 250 कंपोजिशन में आ रहा है या तो 500 स्ट्रेंथ में आ रहा है, एंड ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूँगा तो 6 आवर या फिर 12 आवर के बीच में आ रहा है, ठीक है। एंड ड्यूरेशन भी वही सिंपल, या तो 5 दिन या तो 7 दिन या तो 10 दिन, इसी बीच में रहता है। उसके बाद बैक्टीरियूरिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 105 CFU पर ml, ठीक है, इन एसिम्टोमेटिक एंड प्रेग्नेंट लेडीज अगर हो रहा है तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। 250 से लेकर के 500 mg एवरी 6 आवर आप दे सकते हो फॉर 4 से लेकर के 7 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टिटिस में कॉन्टिन्यूस प्रोफाइलेक्सिस फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोफाइलेक्सिस चल रहा है फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन, मतलब लगातार इन्फेक्शन हो रहा है। ये ऑफ लेबल यूज मतलब ऑन अप्रूव्ड यूज ऑफ अप्रूव्ड ड्रग। तो ओरल रूट में 125 से लेकर के 250 mg हम दे सकते हैं OD, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोइटल
पोस्ट कोएटल प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अ रिकरेंट इन्फेक्शन, पोस्ट कोएटल प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अ रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ लेबल में ये यूज होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। 250 mg एज ए सिंगल डोज आप दे सकते हो इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। 250 mg एज ए सिंगल डोज इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, ठीक है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आप दे सकते हो। पोस्ट कोइटल प्रोफाइलेक्सिस फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ लेबल यूज, ठीक है, ओरल रूट में दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आप प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हो मतलब प्रतिषेध ले रहे हो, लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो ओरल रूट में 500 mg एवरी 12 आवर आप दे सकते हो फॉर 7 से लेकर के 14 डेज तक। तो एंटीबायोटिक का जनरली जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो 5, 7, 10, 12, 14 नॉर्मली इतना आता है। आगे चल करके हम देखेंगे क्या क्या डेज आता है। उसके बाद इम्पेटिगो एंड एक्थिमा, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल 250 mg से लेकर के 500 mg QID आप दे सकते हो दिन में 4 बार एंड ये 7 दिन के लिए ये आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये सब जहाँ पर देखो ऑफ लेवल मेंशन होगा ना वो चीज़ ऑफ लेवल है, एंड जहाँ पर ऑफ लेवल मेंशन नहीं है मतलब ये अप्रूव्ड यूज है, मतलब अप्रूव्ड यूज ऑफ अप्रूव्ड ड्रग, समझ रहे हो। उसके बाद प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन क्रोनिक सप्रेशन ऑफ लेवल केस में, यहाँ पर देखो ऑफ लेवल इसको मार्किंग किया गया है, मतलब इसको ऑफिशियल यूज करने की परमिशन नहीं है, बट डॉक्टर अपने सूझबूझ से ये सब काम करते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन क्रोनिक सप्रेशन की केस में, ठीक है, ऑफ लेवल हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये भी काम करता है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाई प्रोपियोनिबैक्टीरियम स्पीशीज, इन्फेक्शन कॉज्ड बाई प्रोपियोनिबैक्टीरियम स्पीशीज, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। 500 mg एवरी 6 to 8 आवर आप दे सकते हो, ठीक है। सेफालेक्सिन इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ठीक है। जहाँ पर पेनिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन आपको मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको यूज नहीं करना पड़ रहा है, कारण कुछ भी हो, कोई ड्रग इंटरेक्शन हो या फिर कोई मॉनिटरिंग पैरामीटर के चलते या फिर एलर्जिक रिएक्शन के चलते, तो वहाँ पर जहाँ पर पेनिसिलिन अमोक्सिसिलिन फेल मार जाएगा वहाँ पर सेफालेक्सिन एक हमारे लिए विकल्प है, ठीक है। और ख़ास करके इस केस में, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाई ऑक्सासिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकी, इन्फेक्शन कॉज्ड बाई ऑक्सासिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकी, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रह जाएगा 500 mg 6 to 8 आवर। तो लगभग सारे डोज सेम भी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए किस केस में कितना फ्रीक्वेंसी होता है। कभी कभी लिखता है 6 आवर, कभी कभी लिखता है 8 आवर, कभी कभी लिखता है 12 आवर, कभी कभी 5 डेज का ट्रीटमेंट होता है, कभी कभी 7, कभी कभी 14, तो ये स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। सेफालेक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ऑक्सासिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकी, ठीक है। तो यहाँ पर सेफालेक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट, अगर इस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सेफालेक्सिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी,
बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका 500 mg ओरल रह जाएगा, 500 mg एवरी 6 से 8 आवर। सेफालेक्सिन इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। अच्छा सेम थिंग है क्या? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, ओके, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, ओके, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है क्या? सेम कहानी है। तो इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। डोज क्या होगा? 500 mg आप दे सकते हो एवरी 6 से लेकर के 8 घंटे के अंतराल पर। सेफालेक्सिन इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकी, मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकी, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल 500 mg आपको 6 से 8 आवर के बीच में देना है और 1 ग्राम देना है एवरी 8 से लेकर के 12 घंटे के अंतराल पर। फॉर द फास्ट 3 to 6 month ऑफ थेरापी, फॉर द फास्ट 3 to 6 month ऑफ थेरापी कॉम्बाइन विथ रिफाम्पिन। अगर आप इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकी अगर ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पर जो पहले के मतलब ये जो इन्फेक्शन होगा इसका ट्रीटमेंट कितना, इसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ चलता है ये एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ड्यूरेशन यहाँ देखो बढ़ गया। फॉर द फास्ट 3 to 6 मंथ ऑफ थेरापी कॉम्बाइन विथ रिफाम्पिन। ठीक है, रिफाम्पिन। इन्फेक्शन कॉज्ड बाई क्यूटी बैक्टीरियम स्पेसीज, ऑल्टरनेटिव एजेंट के हिसाब से आप इसे दे सकते हो 500 mg एवरी 6 to 8 आवर। ठीक है, उसके बाद पेडियाट्रिक डोज को हम जाते हैं। पेडियाट्रिक डोसेज में हम देखेंगे ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो इसमें जनरल डोजिंग होता है। जनरल डोजिंग में आपका आ जाएगा इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट। इन्फेंट हम किसको कहेंगे? पहला चीज़ नियोनेट, नियोनेट आपका 0 से लेकर के आपका 1 मंथ बेबी। इन्फेंट में नियोनेट कवर होता है प्लस आपका इन्फेंट मतलब 1 साल तक, मतलब 1 साल तक बेबी को हम इन्फेंट कहेंगे जिसमें नियोनेट भी कवर आएगा। उसके बाद चिल्ड्रेन मतलब 12 साल तक। एडोलसेंट मतलब आपका हो जाएगा 12 से लेकर के 18 साल तक जो पीरियड होता है उसे हम एडोलसेंट पीरियड कहेंगे। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। ड्रग का नाम क्या है? सेफालेक्सिन। माइल्ड से लेकर के मॉडरेट इन्फेक्शन जो होता है उस केस में सेफालेक्सिन का जो डोज होता है वो 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे। देखो यहाँ पर डे आ गया तो डिवाइडेड डोजेस में आपको इसे देना पड़ेगा। एवरी 6 to 12 आवर में आप इसे दे सकते हो। ठीक, मैक्सिमम आप डेली डोज आप दे सकते हो 2 ग्राम पर डे। मतलब इसका कैलकुलेशन कुछ भी आए हमें इससे कोई मतलब नहीं, जो मैक्सिमम लिमिट सेट किया गया है अप टू 18 ईयर्स एज तक वो है 2 ग्राम पर डे हम उसे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सीवियर इन्फेक्शन एग्जाम्पल हो गया बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन जैसे हो गया, तो ये सीवियर इन्फेक्शन के कैटेगरी में आता है। यहाँ पर 75 mg से लेकर के 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस के अंदर आपको देना पड़ेगा एवरी 6 से लेकर के 8 घंटे के अंतराल पर। मैक्सिमम डेली डोज आपको कितना देना पड़ेगा? मैक्सिमम डेली डोज, क्योंकि ये सीवियर इन्फेक्शन है तो यहाँ पर 4 ग्राम पर डे देना पड़ेगा, जो कि पैरासीटामोल के साथ पूरी तरीके से फिट बैठता है। उसके बाद सेलुलाइटिस एंड मास्टाइटिस में एडोलसेंट के लिए मतलब 12 से लेकर के 18 साल तक जो बच्चे हैं, ठीक है,
तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा, सेम एज एडल्ट डोज। तो एडोलसेंट मतलब 12 से लेकर के 18 साल तक जो बच्चे होंगे वहाँ यहाँ पर उसको एडल्ट डोज दे सकते हो। एडल्ट डोज कितना हो जाएगा, या तो 250 mg होगा या तो 500 mg होगा, और ड्यूरेशन कितना होगा, एवरी 6 आवर या फिर 8 आवर या फिर 12 आवर। ठीक है, सेलुलाइटिस कवर हो गया, मास्टाइटिस कवर हो गया, उसके बाद कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया माइल्ड इन्फेक्शन या फिर स्टेप डाउन थेरापी कॉज्ड बाय मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। सो इसमें से आपका इन्फेंट एज्ड जिसका ग्रेटर देन 3 मंथ है, इन्फेंट हम किसको कहेंगे, 0 से लेकर के 1 ईयर तक बच्चे को हम इन्फेंट कहेंगे, जिसमें नियोनेट भी कवर आता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन्फेंट जिनका उम्र होता है ग्रेटर देन 3 मंथ मतलब 3 मंथ से ज़्यादा, या फिर चिल्ड्रेन मतलब 12 साल। ठीक है, 1 साल से लेकर के 12 साल तक जो बच्चे हैं, या फिर एडोलसेंट मतलब 12 से लेकर के 18 साल तक, उसे हम एडोलसेंट कहेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रह जाएगा। यहाँ पर 75 से लेकर के 100 mg पर kg पर डे इन 3 to 4 डिवाइडेड डोजेस। ठीक है, 3 to 4 डिवाइडेड, अगर 3 दिया जाएगा तो एवरी 8 आवरली, अगर 4 दिया जाएगा तो एवरी 6 आवरली। इतना चीज़ क्लियर है। मैक्सिमम डेली डोज यहाँ पर आप दे सकते हो 4000 mg पर डे, जो कि पैरासीटामोल के साथ फिट बैठता है। उसके बाद फुरुनक्यूलोसिस स्किन एब्सेस के क्षेत्र में कितना देना पड़ेगा। तो चिल्ड्रेन जिनका उम्र होता है 1 से लेकर के 15 साल, जनरली चिल्ड्रेन का जो एज होता है ना, कई बुक में ऐसा लिखा जाता है कि चिल्ड्रेन का जो एज होता है वो कम से कम आपका कितना 1 साल से लेकर के 12 साल तक होता है। लेकिन कई बुक में ये भी देखने को मिलता है कि चिल्ड्रेन के अंदर आपका एडोलसेंट भी आ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं 1 साल से लेकर के 18 साल या 19 साल, ऐसा भी देखने को मिलता है। चलो कोई भी बात नहीं, चिल्ड्रेन तो ये सब कैटेगरी आते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक टू बुक ये डेफिनेशन वैरी कर रहा है। यहाँ पर देखो चिल्ड्रेन यहाँ पर लिखा गया है, मैंने क्या बताया था पहले कि चिल्ड्रेन का जो पीरियड होता है वो 1 से लेकर के 12 साल, लेकिन यहाँ पर तो लिख रहा है चिल्ड्रेन का ईयर 1 से लेकर के 15 साल। तो फिर मैंने दोबारा आपको इसका डेफिनेशन चेंज करके बताया कि चिल्ड्रेन का जो एज होता है वो 1 से लेकर के 18-19 तक भी हो सकता है, एंड कहीं कहीं बुक में 21 साल भी लिखा गया है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रेन एज अगर 1 साल से लेकर के 15 साल तक बीच में है एंड उसे स्किन एब्सेस हुआ है या फिर फुरुनकुलोसिस हुआ है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ओरल रह जाएगा। लोअर डोज आपका 25 mg, हायर डोज आपका 50 mg पर kg पर डे, जहाँ पर डे मेंशन है वहाँ पर डिवाइडेड डोजेस में देना है। कितने डिवाइडेड डोजेस में दोगे, 2 डिवाइडेड डोजेस में दोगे, मतलब एवरी 12 आवरली इसे देना पड़ेगा। सुबह खाओगे तो शाम को खाओगे। चिल्ड्रेन एज अगर ग्रेटर देन 15 ईयर अगर आ रहा है तो इस केस में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा, तो सेम एज एडल्ट डोज। ठीक है, तो ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, कई बुक में ऐसा लिखा जाता है कि 12 या 14 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको कई बार एडल्ट डोज दिया जाता है, लेकिन मैं जो मानता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ कि 18 साल जो होता है वो एक परफेक्ट एडल्ट डोज कैटेगरी में आएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक चीज़ है कि कम से कम उसका जो बॉडी वेट होना चाहिए वो ग्रेटर देन 50 kg या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 kg, या तो 50 kg हो या 50 kg से ऊपर हो, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है,
तो चिल्ड्रेन एज जिनका हो गया 15 साल से ज़्यादा, ठीक है, उस केस में सेम एडल्ट डोज करोगे। उसके बाद इम्पेटिगो के बारे में देख लेते हैं। इम्पेटिगो के केस में इन्फेंट मतलब आपका एक से फ्रॉम जीरो से लेकर के, मतलब जीरो मतलब बार्थ से लेकर के आपका 1 साल तक बच्चा इन्फेंट कहा जाएगा, 12 साल तक चिल्ड्रन कहा जाएगा, एडोलसेंट 12 से 18, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे, जहाँ पर डे मेंशन है वहाँ पर डिवाइडेड डोजेस बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएगा। एंड एवरी 6 से लेकर के 8 आवरली इसे हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डेली डोज की अगर हम बात करेंगे तो 1000 mg पर डे हम बच्चों के केस में दे सकते हैं। थेरापी शुड बी कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 7 डेज। इम्पेटिगो के केस में आपके जो भी थेरापी होगा वो 7 डेज तक चलना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब आप किसी को ट्रीटमेंट करोगे, यहाँ पर 25 से लेकर के 50 mg दिया गया है, तो हमेशा स्टार्ट विथ द लोअर डोज, ठीक है। उसके बाद 25 से 50 के बीच में आपका 30 भी आता है, 40 भी आता है, तो आप एकदम हायर डोज को लेकर के कैलकुलेट कभी मत करना। पहले थोड़ा लोअर डोज करो, उसके बाद 30 में जाओ, उसके बाद 40 में जाओ, उसके बाद 45 जाओ, उसके बाद आपको 50 जाना है। तो ऐसे करके आपको चलना चाहिए। एंड अगर हम देखेंगे 6-8 आवरली में क्या हमको चूज करना है, तो हमेशा आप बड़ा फिगर चूज करो। जैसे पहले 8 आवरली चूज करो, ठीक है, बड़ा फिगर चूज करने से कंफर्टेबल होगा एंड इससे डोजिंग एरर भी कम घटेगा, ठीक है, डोजिंग एरर कम घटेगा। तो हमेशा बड़े फिगर की तरफ जाओ। पहली चीज, अगर बड़े फिगर में काम नहीं कर रहा है तो छोटे फिगर को आ जाओ। क्लियर। मैक्सिमम अगर डेली डोज की अगर हम बात करेंगे तो 1000 mg पर डे हम दे सकते हैं। थेरापी शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 7 डेज इम्पेटिगो के केस में। उसके बाद एक्यूट ओटिटिस मीडिया, चिल्ड्रेन जिनका एज अगर 1 साल से ज़्यादा है एंड एडोलसेंट एज जिनका 15 साल। वैसे तो एडोलसेंट का एज होता है 12 से लेकर के 18 साल, लेकिन यहाँ पर हमको वो एक लिमिटेशन दे दिया कि 15 साल से कम होना चाहिए। कोई बात नहीं, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। और इस क्षेत्र में एक्यूट ओटिटिस मीडिया के क्षेत्र में कंडीशन क्या दिया कि 1 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एंड 15 साल से छोटा होना चाहिए। तो ये मामला 1 से लेकर के 15 साल के बीच में जो पेशेंट आएगा, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। 75 से लेकर के 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 6 आवरली आप उसे दे सकते हो। देन बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर हम क्या कुछ दे सकते हैं, तो इसमें आपका इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट। इन्फेंट मैंने बताया था कि फ्रॉम बार्थ से लेकर के आपका 1 साल तक बच्चा इन्फेंट कहा जाएगा, जिसमें ओब्वियसली नियोनेट कवर आता है। जो नियोनेट का जन्म होता है, पीरियड होता है बार्थ से लेकर के 1 मंथ तक, बेबी को हम नियोनेट्स कह सकते हैं। इन्फेंट का कैटेगरी है बार्थ से लेकर के इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नियोनेट प्लस आपका 1 ईयर तक जो चाइल्ड होता है उसे हम इन्फेंट कहेंगे। चिल्ड्रेन मतलब 12 साल, 1 से लेकर के 12। एडोलसेंट 12 से लेकर के 18। क्लियर है। तो यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रह जाएगा। 50 mg पर kg के हिसाब से आपको 30 से लेकर के 60 मिनट बिफोर प्रोसीजर, ठीक है, जब आप बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस करोगे एज ए प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेशन करके 30 से लेकर के 60 मिनट बिफोर प्रोसीजर करने से पहले देना पड़ेगा। मैक्सिमम डोज आप 2 ग्राम पर डोज दे सकते हो। 2 ग्राम पर डोज, मैक्सिमम जो डोज दे सकते हो वो 2 ग्राम पर डोज, मतलब एक डोज में 2 ग्राम दे सकते हो।
ठीक है। The American Heart Association guideline now recommend prophylaxis only in patient undergoing invasive procedure and in whom the underlying cardiac condition may predispose to a higher risk of adverse outcome should infection occur. Used for dental, oral, and upper respiratory procedure, example tonsillectomy and adenodectomy. उसके बाद बैक्टीरिया फॉलोइंग डेंटल प्रोसीजर इन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस। यहाँ पर देखो अडल्टोज आ रहा है, गधा कहीं का। बैक्टीरिया फॉलोइंग डेंटल प्रोसीजर इन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर चिल्ड्रेन एज अगर ग्रेटर देन 15 ईयर आ रहा है तो ओरल रूट सेम एज एडल्ट डोज। उसके बाद स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, इसमें सेलुलाइटिस, एरिस्पेलास, ये सब आएगा। ठीक है। तो इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट के लिए डोज होगा ओरल से लेकर के 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे। डे आ गया मतलब डिवाइडेड डोजेस के अंदर आएगा एंड एवरी 6 आवर आएगा। मैक्सिमम डोज आपका 500 mg पर डोज आएगा। थेरापी शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 5 days आएगा। अच्छा, यहाँ पर सर्वसाधारण को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपका ट्रीटमेंट चलता है ना तो यहाँ पर देखो ये एक डोज है, ये 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे दिया गया है। अब देखो आपके बॉडी के अनुसार कितना डोज सही होगा वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि लोअर डोज ये है, हायर डोज ये है। तो आप मुझे बताओ 25 और 50 के बीच में कितना फिगर आता है। अगर हम 5-5 भी डेविएशन रखेंगे या फिर 10-10 भी डेविएशन रखेंगे तो 25 के बाद आपका 30 आ जाएगा, 30 के बाद आपका 35 आ जाएगा। अगर ये नहीं तो 10 डेविएशन रखो, 25 + 10 कितना, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45 और 45 के बाद आप क्या करोगे 5 करके 50 करोगे। ठीक है। तो कम से कम अगर 10 के हिसाब से भी अगर हम चलेंगे ना तो हमारे पास 4 तरह की प्रोबेबिलिटी होता है। उसके बाद इसे डिवाइडेड डोजेस में दिया जाएगा एवरी 6 आवर। ठीक है। एवरी 6 आवर अगर दिया जाएगा तो दिन में 4 बार इसे दिया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है ना उस पर भरोसा कीजिए। वो क्या कर रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखो दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अभी पता है कि कितना एग्जैक्ट डोज देने पे, कितना एग्जैक्ट डोज अभी मार्केट में चल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति काम कर चुका है। अब जो काम करा हुआ व्यक्ति उसे एग्जैक्टली पता है कि 50 mg पर kg पर डे में इसे दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ रहा है वो भी जानता है, लेकिन फ़र्क क्या है, वो हमेशा लो डोज से स्टार्ट करेगा, ये हमेशा क्या करेगा एग्जैक्ट डोजिंग इसे पता है। दोनों का देखो, दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, हो जाने दो। साला एक चीज़ आज समझ करके जाएंगे जो चीज़ हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस है,
मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो उसके पास थोड़ा लो है। एंड किसी व्यक्ति के पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस केस को अगर हम पकड़ करके चलेंगे, ठीक है, वो आपको जिसके पास एग्जैक्ट ये होगा वो आपको पूरा एग्जैक्ट डोजिंग देगा। लेकिन जिसके पास थोड़ा लो है, मतलब पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करता है लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा, इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गलती आप पता है क्या करोगे, अगर इस वाले के पास जाओगे तो ये क्या करेगा पता है तुम्हें, इसका ट्रीटमेंट भले ही लंबा चलेगा लेकिन एक्यूरेट चलेगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये बाकी चीज़ को जानता है। लेकिन ये जो व्यक्ति क्लिनिकल एक्सपीरियंस वाला, इसके पास नॉलेज का हमेशा गैप होगा, क्योंकि इसका काम प्रैक्टिकल पे फोकस था, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ये भूल चुका है, तो इसके पास ये लैक रहेगा। जबकि इसके पास ये लैकिंग नहीं रहेगा, इसके पास थियोरेटिकल नॉलेज की भरमार होगा, तो वो आपको कम से कम बचा लेगा उन परिस्थितियों में। तो ये होता है फ़ायदा भाई। तो ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूँ आंख मूंद करके भरोसा कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये हमने कवर कर लिया और सेलुलाइटिस, एरिस्पेलस, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, एरिस्पेलस, ये सब हमने कवर कर लिया। इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट ओरल रूट में दिया जाता है 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 6 आवर में दिया जाता है। मैक्सिमम डोज 500 mg पर डोज में दिया जाता है। थेरापी शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 5 डेज। 5 डेज से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 5 डेज का है। उसके बाद फारिंजिटिस, टॉन्सिलाइटिस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। यहाँ पर सब क्या कुछ कहानी है वो हम देखेंगे। तो चिल्ड्रेन एज अगर ग्रेटर देन 1 ईयर रह रहा है तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओब्वियसली ओरल हो जाएगा। 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे आ गया, मतलब डिवाइडेड डोजेस। एंड आपको पता होना चाहिए कितना फ्रीक्वेंसी में, तो एवरी 12 आवर, मतलब इसे दिन में 2 बार आप दे सकते हो, ठीक है। या फिर 40 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस BID आप दे सकते हो फॉर 10 डेज। मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 500 mg पर डोज। इन्फेक्टियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका रिकमेंडेशन के तौर पर, तो इसमें अमेरिका की मोहर लग चुका है। तो सेफालेक्सिन इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव ड्रग इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट। सो सेफालेक्सिन, जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो उसे सेफालेक्सिन हम दे सकते हैं। अवॉइड सेफालेक्सिन यूज इन पेशेंट विद इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन देने से हठात एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ नहीं फिर देना चाहिए। देन ऑन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टिटिस, ये कहाँ तक, ये बहुत बड़ा है यार। ऑन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टिटिस, अच्छा कम से कम पेडियाट्रिक डोज को आज ख़त्म करूँगा। ऑन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टिटिस में चिल्ड्रेन जिनका उम्र होता है 15 साल से कम, ठीक है, 15 साल से कम, तो ऐसे बच्चों को 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे डिवाइडेड एवरी 6 से लेकर के 8 आवर फॉर 10 डेज के लिए ये सब देना चाहिए। मैक्सिमम डोज 4 ग्राम पर डे, तो आपका पैरासीटामोल के साथ फिट बैठता है। चिल्ड्रेन एज जिनका ग्रेटर दैन 15 ईयर अगर आ रहा है तो उस केस में एडल्ट डोज आप दे सकते हो, ठीक है। ये एडल्ट डोज की क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एम्पेरिक थेरापी इन फेब्राइल पेशेंट, तो इन्फेंट एज्ड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 मंथ एंड चिल्ड्रेन एज्ड आपका 24 मंथ, मतलब 2 साल तक लेस दैन होना चाहिए। तो 50 से लेकर के 100 mg रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा। 50 से लेकर के 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 6 आवर फॉर 7 to 14 डेज, ठीक है। 50 से लेकर के 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस
एवरी 6 आवरली, ठीक है, एवरी 6 आवरली, ये हमेशा याद रखना। देखो कुछ कुछ जगह पर 6 आवर लिखा है, कुछ कुछ जगह पर 8 आवर, कुछ कुछ जगह पर 12 आवर ऐसे लिखा है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन भी लिखा गया है, जैसे यहाँ पर 7 से लेकर के 14 डेज, जो कि ये है, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट क्या करोगे, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट एज जिनका 15 साल से कम होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ट्रीटमेंट, हाँ, 15 साल की अगर जहाँ पर कम होगा, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट एज्ड आपका 15 साल होगा, तो यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा। ओके, माइल्ड से लेकर के मॉडरेट इन्फेक्शन में 25 से लेकर के 50 mg पर kg पर डे डिवाइडेड एवरी 6 से लेकर के 12 आवर, ठीक है, फॉर 7 से लेकर के 14 डेज। मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, 500 mg पर डोज आप दे सकते हो। सीवियर इन्फेक्टियस में आप क्या दे सकते हो, 50 से लेकर के 100 mg पर kg पर डे डिवाइडेड एवरी 6 से लेकर के 12 आवर। मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 4000 mg पर डे, जो कि पैरासीटामोल के साथ कंप्लाई करता है। देन एडोलसेंट, अगर उसका एज आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 साल हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2 ओरल रह जाएगा, 250 mg एवरी 6 आवर या 500 mg एवरी 12 आवर फॉर 7 से लेकर के 14 डेज। मैक्सिमम डोज आपका 4000 mg पर डे दोगे, पर डे मतलब डिवाइडेड डोजेस के अंदर। उसके बाद कैथेटर पेरिटोनियल डायलिसिस, एग्जिट साइट और टनल इन्फेक्शन के लिए। कैथेटर पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, एग्जिट साइट और टनल इन्फेक्शन इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट के लिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रह जाएगा, 10 से लेकर के 20 mg पर kg पर डे। इसको आपको ओडी देना है या फिर डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, मतलब 12 आवरली। मैक्सिमम डोज आपका 1000 mg पर डोज, ठीक है। देन ओस्टियो आर्टिकुलर इन्फेक्शन, सेप्टिक आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलिटिस एक्सेट्रा के खतरे में स्टेप डाउन थेरेपी यहाँ पर चलता है, इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल 100 mg पर kg पर डे डिवाइडेड एवरी 6 से लेकर के 80 आवर। मैक्सिमम डेली डोज आप दे सकते हो 4000 mg पर डे। जाहिर सी बात है 4000 mg किसके लिए, एडोलसेंट के लिए रहेगा। इन्फेंट, चिल्ड्रेन तो ये कर नहीं पाएंगे ना। तो ओके, पेडियाट्रिक डोज ख़त्म हो गया और डोसेज एडजस्टमेंट हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको यहीं पर एंड करेंगे। आज का डेट कितना है, 5 फरवरी 2026, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 12:53 PM। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ऐसे सभी ड्रग के बारे में डिटेल स्टडी हर दिन कम से कम कोशिश करेंगे, 1-2 आएगा या फिर कोई वीकली भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन माय टाइम, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ भी मुझे कवर करना पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो लाने का, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर। अगेन